रिकॉर्ड देखिए हुआ? लेकिन अब हाँ। हो हो रहा है, गया हो हो रहा गया है, हो रहा है। रिकॉर्डिंग। अब हो रहा है। ठीक है। तो अभी बाकी लोग नहीं आए ना? चलो कोई बात नहीं नहीं, नहीं हमें अभी। कोई मतलब नहीं, शुरू करो, कोई शुरू दिक्कत करो। नहीं है, हम अपना काम शुरू करते हैं। आज जो हमने ये मीटिंग रखी है, सावलानी जी ध्यान दीजिएगा। मैं एक ऐसे विषय को आप लोगों को समझाना चाह रहा हूं जो मैं चाहता हूं कि हम जब समझ जाएंगे तो हमें कुंडली को समझना बड़ा आसान हो जाएगा। किसी भी विषय को समझने के लिए आज तक हम हमारे नजरिए अलग अलग रहे हैं। ये छठे का स्वामी है, ये चौथे का, इसको ये देख रहा है, ये फलाना प्लेनेट दृष्टि डाल रहा है, फलानी युति है। हम कंफ्यूज रहते हैं कि हम उसको रिजल्ट में कैसे लेके आए। अब हमें ये सब बिल्कुल नहीं देखना। हम सब देखेंगे, लेकिन सबको देखने के हमारे तरीके अलग होंगे। आज हम एक ऐसे कॉम्बिनेशन पे बात करेंगे कि हमें प्लेनेट को देखना कैसे है। हमें उसे केपी से देखना है, उसे लाल किताब के आधार पे देखना है, उसे नाड़ी से देखना है, या उसे हमें किसी और विद्या के द्वारा देखना है। अब हम पूरा मिक्स करेंगे और सिंपल लैंग्वेज में समझाने का आज प्रयास करेंगे। समय कम है हमारे पास। तो बताओ, अगर किसी के पास कोई चार्ट हो, नहीं तो मैं अपना बना लेता हूँ। कोई चार्ट दे रहा है? जी हाँ, मैं दे रही हूँ। हाँ दो। किसी का चार्ट दो तो मैं तुम्हें उसके द्वारा बताऊं कि हम आज चौथे विषय पे बात करेंगे। चौथे भाव के हिसाब से उस व्यक्ति जी। के मकान के आसपास क्या होना चाहिए। ओके, लिखिए सर। हाँ 4 बताओ। अगस्त हाँ 1986, ठीक है। 12:21 PM, ठीक है। बैतूल मध्य प्रदेश। ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ ये चार्ट में डाल पाता हूँ तो। ठीक है, ये देखो आप लोग को चार्ट दिख रहा है ये? जी जी, दिख रहा है। जी ठीक है। बिल्कुल दिख रहा है। ठीक है, ये जय जी किसका चार्ट है? ये मेल है फीमेल है? मेल का चार्ट है। अच्छा, मैं नजर आ रहा हूँ? जी हाँ, आप दिख रहे हो। चलो ठीक है। तो विषय हम यहाँ पर आज चौथे भाव को लेते हैं, और इस एक भाव के द्वारा हम ये समझने का प्रयास करेंगे कि हमें ग्रहों को किस आधार पर समझने का प्रयास करना है, कैसे हमें चलाना है उनको। तो चौथे भाव का स्वामी यहाँ पर शनि बनता है। शनि यहाँ पे वक्री है, और वो जा रहा है कहाँ पर? केतु की तरफ। मैं जो चीजें बता रहा हूँ वो मैच नहीं करती है तो मुझे तुरंत हाँ या ना में बोलना है कि ये मैंने ये सही नहीं बताया, तो मैं उसे और बेहतर जी करने का प्रयास करूँ। तो जब हम जी शनि जी। को देखते हैं तो शनि जो है वो केतु की तरफ जा रहा है। इसका मतलब ये है कि ये जिस व्यक्ति का ये जो जिसका इस व्यक्ति का जहां पर मकान है, वो मकान या तो कंजेस्टेड एरिया में होना चाहिए या सकरी गली होना चाहिए। तो क्या सकरी गली है? न, नहीं 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 सर। रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ। ऐसा तो नहीं है कि ये वीआईपी कॉलोनी, ऐसी कोई कॉलोनियों में रहता हो, जैसे आजकल जो कॉलोनियां बन गई जी हैं। अब उसमें क्या है? जी। हाँ, अब कॉलोनी में देखो ब- सिस्टम क्या है। सकरी गली बंद गली यहाँ का पर भी मकान है। भी हो सकता है। बंद गली का मकान भी हो सकता है। हाँ, बंद गली का मकान भी मान सकते हैं बिल्कुल। लेकिन यहाँ पर हम अब अगर कॉलोनी के बेस पे देखते हैं तो हम ये पाते हैं कि केतु फिल्टर पॉइंट है, जहां पर हमारा गार्ड बैठा हुआ है। वो एक एक व्यक्ति को अंदर, वो जी हर व्यक्ति को अंदर आने नहीं देगा। जी जी तो ये इस बात का इंडिकेशन है कि शनि जो चौथे का मालिक है और वो केतु के तरफ कनेक्ट हुआ है। इसका मतलब है कि मकान इस तरह का है। मकान का जी निर्माण जो हुआ है, हम इसको लग्न जो है हमारा, लग्न ईस्ट की तरफ होता है, या तो ईस्ट या वेस्ट। लेकिन हम यहाँ पर अभी केंद्र में सूर्य बलवान है, इसलिए हम ईस्ट की तरफ ज्यादा प्रयास करेंगे। तो ये जो मकान है इनका, अगर आपको फेसिंग याद हो तो फेसिंग क्या होनी जी। चाहिए, क्या है? सर नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट चलेगा। ईस्ट अपन ले रहे हैं, शनि रेट्रोग्रेड है, के- तो वो नॉर्थ से ईस्ट निश, की तरफ जा रहा है, इसलिए नॉर्थ निशान ईस्ट जी एरिया केतु, ठीक है। निशान जी केतु की डायरेक्शन नॉर्थ ईस्ट होती है। अच्छा अच्छा, ठीक है। तो हाँ जी। केतु जो यहाँ और पर नॉर्थ ईस्ट के हिसाब से इनका मकान दिखा रहा है। अब थोड़ा सा और हाँ हम जी। जी आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर रेट्रोग्रेड शनि के ठीक पीछे देखिए, ये मंगल है धनु राशि का। जी अब मंगल यहाँ पर धनु राशि के दो इंडिकेशन देता है। एक तो मंगल जो है
ये जो मंगल है ये मुख्य रोड भी है, मुख्य मार्ग, और दूसरा मंगल जो है वो जिम खाना भी है। जिम, लोग जो पहलवानी करते हैं ऐसी जगह भी है। तो ये जो तुम्हारे भाई का मकान है, इस मकान के पीछे की तरफ, क्योंकि शनि वक्री है और मंगल भी वक्री है, तो पीछे की जी तरफ मुख्य रोड होना चाहिए और वहीं पर कुछ दूरी में कोई जिम होना चाहिए पास में, है क्या? बिल्कुल बिल्कुल सर, पीछे हाईवे है और हाईवे पार करके हाँ, ठीक जिम है, है। ठीक है। अब देखो हम सर, हाँ, मैं एक सवाल यहाँ पूछना चाह रही थी कि मंगल 18 डिग्री का वक्री है और शनि 9 डिग्री का वक्री है, तो हाँ, मंगल कैसे शनि के पीछे कैसे है? मंगल फिर भी शनि के आगे ही होगा। नहीं नहीं, मंगल जिस भाव में है वहां पर 18 डिग्री का है, शनि जिस भाव में वहां पर 9 डिग्री का है। ये डिग्री के कैलकुलेशन अलग अलग होते हैं। ठीक है सर। भाव तो अगर अगर ये दोनों मंगल शनि साथ में होते तो हम कहते कि ये जो है शनि 9 डिग्री का है, वो आगे है, और मंगल पीछे है 18 डिग्री का। लेकिन यहाँ हाँ जी, दोनों 9 के भाव में बाद अलग 18 अलग। डिग्री आएगी, सही बात है। 9 हाँ, के बाद 18 डिग्री वक्री आएगी ना, में कंजंक्शन बन जाएगी। कंजक्शन बन जाएगा। अच्छा, ठीक है सर। ठीक है। हाँ जी सर। एक सेकंड। ठीक है। अब हम मकान को समझते हैं कि मकान अच्छा है कैसा है। तो ये शनि जो है वो तुला राशि की तरफ जा रहा है, वृश्चिक राशि से वो तुला राशि की तरफ जा रहा है। अब इसका मतलब ये है कि जो मकान होगा वो नीचे का फ्लोर यूजफुल नहीं होगा, या नीचे के फ्लोर में नहीं होंगे, वो ऊपर के फ्लोर में होंगे, चाहे वो दूसरा हो, तीसरा हो, चौथा हो। ऐसे फ्लोर में इनका रहना होगा। किस फ्लोर में नहीं रहते हैं ये? सर, नहीं सर, तीनों फ्लोर यूज होता है। अच्छा, जी, तीनों फ्लोर यू तीन फ्लोर है एक और तीनों ही यूज होता है। नहीं, एक मिनट, ठीक है। मैं ये पूछना चाहूंगी, क्या उन्होंने घर में अपना कोई ऑफिस वगैरह थर्ड अपने ऊपर के फ्लोर पे बनाया है? नहीं 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 और ज्यादा वो ऊपर का फ्लोर यूज करते हैं? नहीं, ज्यादा नीचे का फ्लोर यूज होता है, ऊपर का अच्छा, कम होता है। हाँ, नेचुरली नीचे का फ्लोर यूज, लेकिन कभी कभी लोग अपना बहुत प्राइम लोकेशन जो है, जैसे अपनी ऑफिस है, जैसे कुछ ऐसी बातें हैं, वो नहीं। ऊपर करते हैं। जी ओके, ठीक है। जी चलो ठीक है। शनि के पास यहाँ पर शनि जब पीछे आएगा अब हम थोड़ा सा यहाँ पे और आगे बढ़ते हैं। वैसे केतु जो है वो 3 फ्लोर को दिखाता है। जी सर, 3 फ्लोर है। हम्म, कोई शनि जो है वो 3 अंकों को शो करता है। भाई होंगे तो 3 होंगे, घर में खिड़की, कमरे, खिड़की, दरवाजे होंगे तो हाँ तीन जी, होंगे। लेकिन हाँ जी। जी अभी हम यहाँ पे जी फ्लोर की बात मेंबर भी करते हैं, 3 फ्लोर ही की। है वहां पर। मेंबर भी हाँ, अभी 3 ही है। ठीक है। अब अब हम थोड़ा सा अंदर की तरफ जाते हैं। जी ठीक है, समय का ध्यान रखना, कितना समय हमारे पास है रिकॉर्डिंग के लिए। और अब हम थोड़ा कलर पे जाते हैं। तो दीवार, तो कन्या राशि में 12th हाउस में शुक्र बैठा है। जी शुक्र के ऊपर किसी का प्रभाव नहीं है, तो हम यहाँ पर लगभग इनकी दीवारों को ऑफ वाइट कलर कहेंगे। जी ऑफ सर, वाइट बिल्कुल कलर का सर। इस्तेमाल ज्यादा होना चाहिए। ये दीवार जी क्यों लेंगे ठीक सर, है। है। निशान से? दीवार कन्या से लेंगे कि कैसे, या 12वें भाव से? नहीं नहीं, यहाँ यहाँ तीसरे कन्या भाव से से। यहाँ कन्या से मतलब नहीं है।
यहाँ अब हम बाहरी दीवारों की तरफ आ रहे हैं ना, हाँ तो अब हम शनि के साथ हमने फ्लोर देख लिया, शनि के हाँ पीछे रोड देख ली, तो अब वो सब चीजें देखने के बाद हम उसका और प्रभाव ले रहे हैं कि वो बाकी ग्रहों से उसे क्या प्राप्त हो रहा है। तो ठीक। अब मकान को अगर हम पूरी तरह से देखें तो हम मकान में क्या देखेंगे, दीवारी देखेंगे पहले। अच्छा। जी तो ऑफ वाइट दीवारों का रंग होना चाहिए। अब जी अब इसके बाद थोड़ा सा हम और आगे बढ़ते हैं। मतलब जब किसी एक ग्रह के एक भाव के पॉइंट पर हम काम कर रहे हैं, तो हमें उस ग्रह को लगभग कुंडली में पूरा घुमा लेना है। वो किसका किसका प्रभाव लेकर क्या क्या देने वाला है, आसपास क्या क्या हो सकता है। तो यहाँ पर शनि शुक्र से कनेक्ट होगा तो मकान डिजाइनर होगा, सुंदर बना हुआ, अच्छा मकान दिखने वाला, एक अच्छी क्वालिटी का मकान बना हुआ होगा, सुंदर दिखने वाला होगा। अब वो सुंदर दिखेगा, उसमें क्वालिटी अच्छी होगी, मतलब वो आर्टिफिशियल अच्छा बना हुआ है, उसमें पैसे का इस्तेमाल ज्यादा हुआ है, डिजाइन का इस्तेमाल ज्यादा हुआ है। अब हम देखें कि शनि के बाद हमने केतु ले लिया, फिर हमने शुक्र ले लिया, हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं तो हमें यहाँ सूर्य मिलेगा। सूर्य रोशनी है, सूर्य एंट्रेंस है, सूर्य निशांत रोशनी सर, है। एक बात पूछनी थी। हम्म। ये केतु 0 डिग्री का है, तो इसका प्रभाव भी शुक्र के पास जाएगा? नहीं, भाव अलग अलग है ना दोनों के। अगर एक भाव में होते तो हम प्रभाव गिनते। कहीं पर भी ठीक हो, है। मेन तो शुक्र, कहीं पर भी हो शनि और शुक्र के बीच में ही रहेगा, तो इन हाँ, वो दोनों के बीच में बीच ही में ही इसकी रहेगा। प्लेसमेंट रहेगी। हाँ, बीच जी में रहेगा। जी लेकिन हम अभी इसको किसी से डिस्टर्ब नहीं करेंगे कि केतु शुक्र को डिस्टर्ब कर रहा है, प्रभावित कर रहा है, नहीं कर रहा, वो अभी नहीं देखेंगे हम। अभी हमें एक अलग और अलग विकल्प मिल रहे हैं। अब एक देखो और जी अभी एक और चलने दो। कि हम कंक्लूजन है मेरी, हाँ। कि शुक्र इस कुंडली में नीच का है, तो उच्च हम्म। नीच का भी कुछ हम विचार करेंगे, प्रेडिक्शन हाँ, पे कुछ बिल्कुल करेंगे, प्रभाव पड़ता है। बिल्कुल करेंगे। अगर मैं कलर का विचार कर रहा हूं तो यहाँ इसीलिए मैंने ऑफ वाइट लिया, क्योंकि शुक्र नीच राशि का है। जी शुक्र जो प्योर नीच। वाइट है वो चंद्रमा है, और जो शुक्र है वो ऑफ वाइट है। अब उसके बाद फिर वो क्रीम आएगा, पर्पल आएगा, वो सारे कलर उसमें कनेक्ट होते चले जाएंगे। तो ये मल्टीपल जो लाइट कलर हैं, पर्पल, क्रीम, ग्रीन, लाइट ग्रीन, लाइट येलो, इन सब कलर के पर्दे घर में इस्तेमाल हुए होंगे। ठीक है। जी जी सर, और हाँ वक्री ग्रह की यात्रा को हम पिछले हाउसेस में ही देखेंगे। हम शनि की यात्रा को इसलिए पिछले हाउसेस में देख रहे हैं क्योंकि वो वक्री है। हाँ, वक्री है, लेकिन हमें उसे पूरा पीछे लेकर नहीं आना है। ठीक है सर। वक्री का मतलब है कि वो उसकी जो दिशा है वो पीछे की तरफ है, वो आगे नहीं बढ़ रहा है। जैसे अगर मान लो कि शनि वक्री ना होता, यहाँ पर मंगल वक्री ना होता, तो मैं कहता कि घर के सामने आगे की तरफ मुख्य रोड है, और आगे की तरफ कोई जिम है, कोई मैदान है बड़ा। ठीक है, तो सर वक्री ग्रह लेकिन को कितने हाउसेस तक पिछले प्रभाव में लेना है? पिछले हाँ, उसका जो 12th हाउस है और 11th हाउस है, वहां तक ही देखें, एक दो हाउसेस तक ही देखें? नहीं, अभी देखो जब हम घर की बात कर रहे हैं ना, तो हमें एक ग्रह को, हमने शनि को सेंटर पॉइंट ले लिया है। अब शनि से हम सारे ग्रहों को कनेक्ट कनेक्ट करेंगे कि वो क्या क्या दे सकते हैं। ठीक है सर, ठीक है। ठीक है। ऐसे नॉर्मली देखने के, ऐसे और सामान्य तौर और पर तो आप एक और भाव आगे शनि पीछे को देख लो कौन से ग्रह हैं। शनि को सेंटर पॉइंट इसलिए लिया है क्योंकि वो चतुर्थ भाव का स्वामी है। बस, वो हमारी चर्चा का आधार है, इसलिए जी हम उसको ले रहे हैं। ठीक ठीक है। है। अब जब शनि को हम यहाँ लेंगे और पीछे लाएंगे तो वो सूर्य से कनेक्ट होगा, सूर्य कर्क राशि में है, उसके साथ यहाँ पर मंगल का भी प्रभाव मिल रहा है, शनि का भी प्रभाव उसको मिलेगा, और रेट्रोग्रेड गुरु यहाँ पर है, उसका भी प्रभाव मिलेगा। सूर्य क्या है, रोशनी के एरिया है, मतलब खिड़कियां, दरवाजे। अब ये तो आम सी बात है कि जो खिड़कियां दरवाजे होंगे वो लकड़ी के होंगे, लेकिन उसमें ब्राउनिश कलर इस्तेमाल किया गया होगा, या येलो शेड में कलर इस्तेमाल किया गया होगा, उसको पॉलिश जो है एक वो मिनट, इस कलर की हुई एक होगी। मिनट, कोई ज्वाइन के लिए रिक्वेस्ट मांग रहे हैं। देखो नरेंद्र भैया जी
जो है ज्वाइन ग्रुप से मांग रहे हैं उनको लिंक दो। जी जी जी। ठीक है। अब यहाँ जी पर लकड़ियों के खिड़कियों के कलर क्या हैं जया जी, भाई के मकान के? ये सर लकड़ी का ही कलर है, थोड़ा सा येलो। ठीक है, वो येलो येलो का जो पॉलिशिंग कलर है वही इस्तेमाल हुआ है, ठीक है। जी वो हाँ जी जी ब्राउनिश होगा, हाँ ये। जी हाँ। जी जी। सर इस सूर्य पर मंगल का भी प्रभाव है, बृहस्पति के कारण लाइट येलो कलर हुआ। सर मैं आपको समझाता हूँ, मैं आपको हाँ जी। समझाता हूँ ऐसा क्यों। देखो सूर्य जो है वो एक प्रॉपर, उसकी आभा जो है वो शुद्ध है, आभा सूर्य एक शुद्ध ग्रह है। हाँ अब जी। उसका जो नेचुरल कलर है वो येलो टाइप का है, वो येलो शेड कलर है उसका। ठीक है सर। अब इसे किसका शुभ प्रभाव, पहले हम अशुभ प्रभाव की बात नहीं करेंगे, शुभ प्रभाव की बात करें तो मंगल और गुरु जो उसके मित्र हैं उनको, वो लोग उसको अपना प्रभाव दे रहे हैं, मतलब ठीक है। नेचुरल कलर का प्रभाव उसे मिल रहा है। ठीक है अब जब सर, नेचुरल शुभ कलर का शुभ प्रभाव मिल ग्रहों रहा है, का प्रभाव होगा, मित्र ग्रहों का प्रभाव होगा तो नेचुरल कलर उसको मिलेगा, हम ये समझे। हाँ बिल्कुल यही ठीक। समझना है। अगर सूर्य, यहाँ पे चंद्रमा को हम नहीं लेंगे, लेकिन यहाँ पे मंगल और गुरु को लेंगे क्योंकि वो उसके कैटेगरी के प्लेनेट हैं। ठीक है। और ठीक यदि है। इस पर अशुभ ग्रहों का प्रभाव होता, यानी उसके मित्र नहीं होते, जैसे राहु है, शनि का भी है, तब हम क्या कहते? अगर राहु शनि होते तो हम ब्लैक ये एंड ग्रे। कहते कि ओरिजिनल ओरिजिनल लकड़ी में उन्होंने आर्टिफिशियल कलर कराए हैं, तो हम कलर को कॉम्बिनेट करते कि लाइट ग्रीन है, लाइट ब्लू कलर है, इस टाइप कलर हम कहते। ठीक है सर। ठीक है। ठीक है। हाँ अब जी। देखो इस इनका जो घर है, इनके घर के पास हो सकता है कि अ, और भी अगर इनके कुछ पैतृक मकान हैं वहां पर भी हम इस चीज को देखेंगे कि घर के जी। पास कोई पवित्र नदी होनी चाहिए। हेलो। पवित्र नदी तो नहीं है, कुछ दूरी पे नाला जरूर है। और इनका कोई पैतृक मकान है कहीं और, पुश्तैनी कहीं रहे हों? दूसरा है। नहीं, पुश्तैनी नहीं, इनका इसका खुद का ही है दूसरा मकान भी। कहाँ पर है वो? वहीं पर है, बैतूल में ही है, बस कॉलोनी अच्छा। अलग अलग है। अच्छा। क्या खेल ठीक का ठीक। मैदान है इनके घर के पास? सामने गार्डन है और हाँ वो साइड में भी खेल, गार्डन है। हाँ तो खेल वेल हाँ वहां होता होगा बच्चों का। जी जी, बच्चे खेलते हैं बिल्कुल। ये चंद्र बुध होता है ना, वो खिलौने होते हैं, बच्चों का खेलने के एरिया होता है। जी जी और ग्रीनरी है इसलिए बुध है, इसलिए ग्रीनरी। जी जी। शनि से पंचम घर है ना, पंचम घर बच्चों का होता है, तो वहां पर बच्चों का प्ले बिल्कुल। ग्राउंड हम कह सकते हैं। हाँ। ओके। अब हम यहाँ पर इसी तरह से घर के अंदर अगर देखें तो एक पॉइंट और है कि जो दीवारें हैं केंद्र, और जो शुक्र बैठा है, अब ये अंदर ऐसा इंडिकेशन देता है कि जब शनि केतु शुक्र अलग अलग बैठे हैं, इन पर कोई बहुत अधिक प्रभाव नहीं पड़ रहा है, इसका मतलब ये है कि दीवारें खाली हैं, बहुत कम कोई फूल गुलदस्ता, कोई सीनरी, कोई चित्र ये रखे हुए होंगे। लेकिन सामान्य, ऐसा जी नहीं कि हम हर जगह कहें कि बहुत जगह रखा ही होगा, लेकिन एक आध दो जी मकान, एक आध दो कमरों में ऐसा रखा हो सकता है। अब जो जी भी रखा गया होगा, जी अगर कोई पॉट रखा हुआ है या कोई डिजाइनर कोई चीज रखी गई है, उसका जो कलर होना चाहिए, बेसिक कलर, वो पर्पल और ये ब्लू कलर से कनेक्टेड होना चाहिए। मतलब पर्पल और ब्लू कलर की चीजें घर में डिजाइनर के तौर पे रखी हुई होनी चाहिए, चाहे वो पॉट हो, गुलदस्ता हो, कोई सीनरी हो, ऐसा कुछ है? 100% सही है सर। बिल्कुल, एक बड़ी सी क्या है? सीनरी लगी हुई है, किस चीज की महादेव है? और पार्वती की, महादेव और पार्वती माता की। और उसमें पूरा पर्पल ब्लू पिंक यही शेड यूज है। अच्छा।
ठीक है। इसका मतलब ये है कि हमें चौथे भाव की चीजों को इसी तरह घुमाकर देखना है, अपने ही घर में देखना है कि हमारे घर में हमें उस ग्रह से कनेक्टेड क्या क्या प्राप्त हो रहा है। सर ये हमने जी। कैसे देखा कि वहां पर मतलब सजावट का सामान थोड़ा कम है लेकिन जितना भी है वो इस कलर का है? देखो, अगर शुक्र उच्च राशि का होता तो हम कहते हैं कि ऐसा व्यक्ति अपने घर को बहुत ज्यादा सजाने का प्रयास करता है। ठीक है। बहुत सारी रंग बिरंगी चीजें, शीशे का इस्तेमाल। वैसे शीशे का इस्तेमाल हम यहाँ पर भी कहेंगे। देखो, है सर। कर्क राशि में बुध, सूर्य, चंद्रमा बैठे हैं। अब वो 10th हाउस है, मतलब जो बाहर की बाउंड्री है उसमें शीशा लगा हुआ होगा। कांच का जो वो जो पैनल होता है ना, जो आजकल पहले लोग स्टील का लगाते थे। जी। अब थोड़े से जिनके पास अच्छी व्यवस्थाएं हैं, तो वो लोग जो है शीशे का प्रयोग करते हैं, प्लास्टिक का प्रयोग करते हैं। जी सर। ठीक है। बिल्कुल सर, कांच से पूरा कवर है सर, और वो सन ग्लासेस वाला कांच लगा हुआ है। हम्म। जी। अब मुझे भी एक प्रश्न पूछना था। हाँ जी। मैं हाँ, अपनी बोले ना, डिटेल दूं पूछे। क्या? कौन है? मैं अनु श्रीवास्तव। अच्छा, बताओ डिटेल। 23 अगस्त 1982। अगस्त 1982। और रात को 11:30 बजे बिलासपुर। अच्छा। मुझे भी अपने घर के बारे में ही जानकारी चाहिए थी। हम टाइमिंग क्या चौथे भाव बताइए? को ही, आज का जो हमारा सेशन है वो हम चौथे भाव को ही विशेष तौर पे लेके आए हैं। अनु, हमारा अनु उद्देश्य ही यही है। बताओ, आपने टाइमिंग क्या बोला इनका? रात को 11:30 बजे। हाँ, बिलासपुर, MP। जी जी बिल्कुल। अनु एक बार और डिटेल बोल देना। 23 अगस्त 1982। रात को 11:30 बजे बिलासपुर छत्तीसगढ़। चलो ठीक है, हम तुम्हारा ये चार्ट लेते हैं। एक मार्गी ग्रह का ले लीजिए, 4th हाउस का। हाँ, एक ये सूर्य आ गया, देखिए मार्गी ग्रह तो है। वक्री लेने के पीछे कारण ये था कि हम समझें कि वक्री में हमें कैसे समझना है कि ग्रह आगे है कि पीछे है। तो जब वक्री हम देख रहे हैं, तो हम हम्म। वक्री में ग्रहों को जो प्रिडिक्शन देंगे वो पीछे की तरफ देंगे। जैसे मैं एक व्यक्ति के घर गया, एक व्यक्ति की मैंने कुंडली देखी, तो मैंने कहा कि तुम्हारे घर में, जो तुम्हारे घर के सामने मंदिर है, वो मंदिर के पीछे का हिस्सा दिखता है। हम्म। और वो बड़ा, उसमें आगे कि आपको ये कैसे पता कि मंदिर पीछे की तरफ है, मंदिर ऐसा बता देते हैं, पीछे आपने कैसे बताया? तो हम्म। पीछे का कोई लॉजिक नहीं है। वो पीछे क्या है? वक्री है। वक्री का मतलब हम पीछे की तरफ देख रहे हैं। ठीक अच्छा, है। एक चीज और कि यदि ये बहुत बढ़िया। शनि 20, ये शनि अगर 22 डिग्री का होता तब भी हम पीछे का लेते। यानी सर वो शनि लेट डिग्रीज में होता, एंडिंग डिग्रीज में होता, मतलब 29 डिग्री के आसपास होता, तब भी हम उसका प्रभाव पीछे मानते उतना? पीछे तो लेना ही, हाँ जी, पीछे तो लेना ही पड़ेगा। अच्छा, कितने भी ठीक है डिग्री सर। का हो पीछे लेना है, ओके। हाँ, लेकिन उसमें मंगल की डिग्री इन्वॉल्व नहीं होती, मंगल कम डिग्री का रह जाता। हाँ हाँ हाँ, ठीक है, हाँ। वो फिर आगे चलता। हम्म। हाँ। चलो, अब तो नेचुरल सूर्य तो आ गया है, अब तो ना वक्री होगा ना कुछ होगा। ठीक। हेलो। जी जी जी।
कुछ दिखाई नहीं दे रहा। उनकी लाइट चली गई। अनु, राजेश जी कह रहे हैं कि मुझसे ज्वाइन नहीं हो पा रहा है। निशान भैया होस्ट है तो वो ही ज्वाइन कर पाएंगे। कल राजेश जी ट्रेनिंग नहीं लिए थे ना, ट्रेनिंग सेशन में, तभी तो सब प्रयास कर रहे थे सर, है ना? सबके लिए नई चीज है, हर एक आदमी उलझ रहा है सब कुछ, या तो यूज टू हो। इनवाइट को ओपनली कर दो ना, लिंक के माध्यम से ना जुड़े, सीधा ही ऐड हो जाएं। ओपन कर दो उसको, क्योंकि इतने नहीं ज्यादा तो लोग तो नहीं आएंगे नहीं, 20-25 लोग ही आएंगे। सनी हाँ, भाई, ये तो ओपन है, मैंने तो लिंक से ही ज्वाइन किया है। सब लिंक से जुड़े अच्छा हुए। नहीं, वही राजेश अगर वही जी कह रहा आप हूँ, लिंक को फिर क्लिक क्यों नहीं हो रही? कीजिए। उसके लिए आपके और सॉरी, मोबाइल में जूम डाउनलोडेड होना चाहिए। पहले ऐप डाउनलोड कीजिए, उसके बाद आप क्लिक कीजिए। अरे वो राजेश भाई अभी तक सो रहे थे, उनको सोने दो अभी। कल ट्रेनिंग में नहीं थे राजेश भाई। हाँ हाँ, वो सो रहे थे बेचारे, नींद में थे, उनको श्रवण रहने दो। भैया कहाँ रह गए? सो लिमिट क्रॉस हो गया, 40 अरे मिनट वो का पता होने है, दीजिए। उनको भी मैं बोल नहीं पाया अलग से, अब क्या बताऊं। अभी रिकॉर्डिंग चल रही बेसिकली, अभी अभी समय हमारे पास है एक और। राजेश जी, रिकॉर्डिंग चल नहीं, रही। मेरे में आप नोटिफिकेशन आ गया है। पहले जूम डाउनलोड कीजिए और उसके बाद जो 40 मिनट लिंक होने दी वाले हुई है होंगे ग्रुप में, निशान उस जी। पर क्लिक करके ज्वाइन होइए। अगर आपके पास ऐप नहीं होगा तो आप ज्वाइन नहीं कर पाएंगे। क्या करें, दूसरा चार्ट ले लें, समय है हमारे पास। नहीं, 10 मिनट का समय होना चाहिए। 10 नहीं मिनट नहीं, है, 10 सिर्फ मिनट में नहीं 10 हो पाएगा, मिनट। 10 मिनट में नहीं हो पाएगा। नहीं तो इसको आप एंड करके दूसरा ले लेंगे हम। एक और मीटिंग अच्छा, सेट करेंगे क्या? रिकॉर्डिंग हाँ में एक और बंद हो कर जाए लीजिए तो इससे मेरे को अच्छा। समय पर्याप्त मिल जाएगा। इसको बंद निशान करके जी, फिर अभी एक नया तो शुरू वाले क्वेश्चन करो। और है। चार्ट में। अभी इसकी निशान जी, ये रिकॉर्डिंग बंद कर दो। बृहस्पति जो पंचम भाव में, इसको आपने कैसे लिया? कौन सा वाला? पिछला चार्ट था, उसके पंचम भाव में बृहस्पति था ना, 28 हाँ डिग्री का। बृहस्पति है। हम्म। हाँ बकरी था, बताओ था, वक्री है वक्री है वो वो। भी। हम्म। तो इसलिए उसको वो भी सूर्य के इसीलिए तो साथ। 4th हाउस में गया। हाँ, हल्का सा प्रभाव हम वहां ले रहे हैं, वो 28 डिग्री का है। एक हल्का प्रभाव हम वहां पर लेंगे कि वो सूर्य पर प्रभाव डाल रहा है। और शुक्र पे भी डाल रहा है, इसलिए ऑफ वाइट ले लिया आपने। हाँ, इसीलिए मैंने ऑफ वाइट लिया, क्योंकि प्योर वाइट नहीं ले सकता। अगर वहां पे चंद्रमा होता और किसी जैसे शनि राहु के प्रभाव में नहीं होता तो मैं उसको प्योर वाइट लेता। राजेश जी, इस ग्रुप वाली लिंक से नहीं ज्वाइन करना है। एक नया जो ग्रुप अनु ने बनाया है ना, वहां जाके ज्वाइन कीजिए। रुकिए, मैं इस ग्रुप में उस लिंक को डाल देती हूँ। वेट, मैं उस आप डाल लिंक दो। को इस ग्रुप में डाल देती हूँ। अब इसकी रिकॉर्डिंग को हाँ बंद कर दो ना, फिर दोबारा 40 मिनट की शुरू हो जाएगी। हाँ, रिकॉर्डिंग बंद कर दीजिए, बाकी चीजें भी रिकॉर्ड हो रही हैं।